हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और अभी खास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 69 में या फिर सीडीपीओ के आगामी दिनों में जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। खास करके आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अंदर इन चीज़ों का आपको विकास करना होगा कि आप बेहतर ढंग से वहाँ पर चीज़ों को रख सकें। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको आप संतुलित ढंग से उत्तर देने में सक्षम हों। जो भी विवादित प्रश्न हों, जैसे कि जो संभावना है करेंट से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, खास करके विवादित मुद्दे को का ही चयन इंटरव्यू में किया जाता है। तो इसमें जातिगत जनगणना को लेकर जो मुद्दा है काफ़ी चर्चा में रह रहा है। राज्य सरकार में जो अभी स्थितियां हैं उसमें जो विपक्ष में जो पार्टी है और साथ में जदयू का जो इसमें व्यू रहा है कि जातिगत जनगणना देश स्तर पर भी कराया जाए, तो इसको लेकर क्या चीज़ें हो सकती है और साथ में जातिगत जनगणना का प्रभाव क्या हो सकता है। बिहार में चूँकि जातिगत जनगणना कराया गया और इसको लेकर जो आरक्षण की पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी अधिक है और इस पर आपको संतुलित उत्तर वहाँ पे देने होंगे। आपसे बोर्ड अपेक्षा करेगा कि आप संतुलित उत्तर दें। तो ज़रूरी है कि इन मुद्दों पर अच्छे ढंग से आप पकड़ बनाएं। विशेष राज्य का दर्जा का मांग जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग पहले में नीतीश गवर्नमेंट भी करती रही थी, लेकिन अब विशेष पैकेज बिहार को मिला है। विशेष पैकेज में बिहार को क्या लाभ मिलेगा, कैसे विशेष पैकेज से बिहार विकसित हो सकता है और विशेष राज्य का दर्जा क्या बिहार को मिलना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उसके क्या लाभ हैं। महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ बहुत सारा मुद्दा है, जैसे जीविका योजना चलाया जा रहा है। जीविका ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का एक समूह, जिसमें 10 से 15 महिलाएं रहती हैं, और बैंकों को उसके माध्यम से उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में सशक्त हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है। महिलाओं के संदर्भ में अगर सशक्तिकरण की बात किया जाए तो बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज एक्ट 2006 जो है उसमें और नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। उसके अलावे प्राथमिक शिक्षा में आपको 50% महिला आरक्षण, और राज्य के हर एक सेवाओं में जो है कि अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको 35% महिला आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए स्पेशल थाने का निर्माण किया गया। महिलाओं के दबाव में ही मुख्यमंत्री का जैसा कहना है कि शराबबंदी स्कीम लागू किए गए। डायल 112 जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस तरह की चीज़ें महिला सशक्तिकरण के लिए हुई है और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे काफ़ी चर्चा में है। महिला की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी आप लोगों को इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो मणिपुर का प्रकरण हो, चाहे वह वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी कोलकाता में, उससे जोड़कर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बिहार सरकार के इस दिशा में क्या प्रयास रहे हैं, इससे भी जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उस परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं। जो गठबंधन की राजनीति का दौर केंद्र में शुरू हुआ, आप उसे किस रूप में देखते हैं। ऐसे मुद्दे आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, अभी भी अगर देखें घटनाक्रम पिछले एक सप्ताह में
तो अभी भी वहाँ पे गतिविधियाँ काफ़ी खराब है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री का जो यूक्रेन दौरा था उसके बाद शांति के पहल की संभावना बनी है, लेकिन आगे क्या स्थितियां बनेगी, वार्ता की बात हो रही है, उसमें भारत की भूमिका पर भी यूक्रेन ने बात किया है कि अगर शांति वार्ता हो तो वो भारत में हो। ऐसे में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद और जो नया विवाद जो उभरा उसमें हमास की क्या भूमिका रही, क्या फिलिस्तीन का समर्थन हमास को था, हमास संगठन को आप किस रूप में देखते हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश की जो स्थितियां आप देख रहे हैं, वहाँ जो अभी वर्तमान में जो सरकार अस्तित्व में आई है उसके साथ भारत कैसे रिलेशन को बना पाएगा, कैसे संबंध को बेहतर कर पाएगा, क्योंकि भारत में जो है पूर्व प्रधानमंत्री का जो शरण ली यहाँ पे, उसके बाद जो स्थितियाँ बनी हैं, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जो आपको इंटरव्यू में प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें पद से जुड़ा हुआ प्रश्न, अगर आप डीएसपी बन गए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर वीडियो बन जाते हैं, आप स्थानीय लेवल पे करप्शन देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप बाढ़ प्रभावित एरिया में आप जाते हैं जहां आप देखते हैं कि स्थितियां काफ़ी प्रतिकूल हैं, वैसी स्थिति में आप एसडीएम हैं, वहां के आप पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, आप कैसे वहां पे सारी व्यवस्था को कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न काफ़ी निर्णायक होते हैं और इसके लिए मानसिक तौर पर आपको पहले तैयार होना होगा। तो इसके लिए जो है कि चाहे वो प्रशासनिक क्वेश्चन हो, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। इंटरव्यू में पर समसामयिक मुद्दे, प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशनल वाले मुद्दे, ये सब काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपको आइडियल पर्सन कैसे रखना है, क्या क्या उनके बारे में जानना है, हॉबी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर ब्रीफ तैयारी आवश्यक है। जो इंटरव्यू की संपूर्ण आयाम की तैयारी के बाद अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से तैयार रखें हैं तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस दिशा में आप लोगों के लिए अभी तक 10 क्लास उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रशासनिक मुद्दे, परिस्थितिजन्य मुद्दे, बिहार स्पेशल से जोड़कर प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और फिर सरकार की योजना से जोड़कर आपको क्लास लिया गया है, कैसे आपको वहाँ पे बेहतर उत्तर देने हैं। और पूर्व में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है और लगभग पिछले 4 बार से देखें तो टॉपर लोग संस्थान से जुड़े हुए रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि सही दिशा में आप इंटरव्यू की तैयारी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में बेहतर स्कोर मिलेगा। आपकी सफलता में इंटरव्यू की भूमिका काफ़ी निर्णायक होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी इंटरव्यू को नेगलेक्ट ना करें, अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएं। अब प्रश्न उठता है कि क्या 20 दिन में ही इंटरव्यू को अच्छे ढंग से ठीक किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से 20 दिन क्या 10 दिन में भी आप इंटरव्यू के चीज़ों को अच्छे ढंग से जो है कि आप सुधार कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंटरव्यू ज्ञान का परीक्षण नहीं। इंटरव्यू जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारियाँ, वो अलग बात है, लेकिन कैसे चीज़ों को आप रखते हैं, कैसे आप विभिन्न चीज़ों पर वैचारिक प्रश्न पर आप उत्तर देते हैं, ये सभी चीज़ें काफ़ी निर्णायक होती है आपके इंटरव्यू के मार्क्स के लिए। इसलिए अभी से जुड़कर, क्योंकि समय कम है दोस्तों, चाहे आपको बीपीएससी का 69वीं का इंटरव्यू हो या एफएओ का इंटरव्यू है, एफएओ में कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वह भी एक प्रशासनिक पद ही है और उसमें आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ प्रश्न की संख्या भले ही बढ़ जाए, लेकिन सांगठनिक प्रश्न, प्रशासनिक प्रश्न,
सिचुएशन वाले प्रश्न, करेंट के मुद्दे, सभी मुद्दे लगभग एक रहने वाले हैं। तो आप लोग अभी से जुड़कर काम कीजिए। आपको अगर हमारी संस्थान से जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, 7004291557 पे, और तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग तैयारी को सही वे में करते रहें, ताकि इंटरव्यू का जो रोल है आपको रैंक भी दिलाने में है और आपकी अंतिम सफलता को सुनिश्चित करने में भी है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।